हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैलियोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है, जो यानी जो चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मतलब आखिर पैलियोलिथिक एज में ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण पैलियोलिथिक एज जो बाकी 3 एज थे उससे अलग है। देखो, पैलियोलिथिक एज मैन लीड अ लाइफ ऑफ नोमैड। जो आदमी थे वो घुमड़ कर की ज़िंदगी जिया करते थे। घुमकर यानी जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करता रहता हो। ठीक है, हैंस ही इज़ नोन एज हंटर गैदरर। वो शिकार करके इकट्ठा करके खाने वाले थे। ही हंटेड वाइल्ड एनिमल एंड गैदर वाइल्ड फ्रूट्स रूट्स नट्स सीड्स एंड लीव फॉर फूड। ठीक है, लीव्स रट और ये सब है वो इकट्ठा करते थे किसके लिए? खाने के लिए। रुको एक सेकंड, मैं अपने पेन की साइज़ छोटी करूँ। हाँ तो ठीक है, ही लिव्ड इन अ caves on tree tops and in the hollows of tree to protect himself from wild animal from cold और rain। देखो, वो केव में रहते थे या ट्री टॉप यानी पेड़ के ऊपर रहते थे। TREE होगा, ठीक है। टॉप इन द हॉलोज ऑफ द ट्री, या पेड़ के अंदर आपने देखा होगा कई बार छेद होता है जिसके अंदर आदमी रह सकता है, उसमें रहते थे। क्यों रहते थे? जाके वो अपने वाइल्ड एनिमल कोल्ड या रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ही ऑल्सो यूज टू हाइड of animal for the or the bark of tree to shed himself from heat and cold and rain। देखो, वो हाइड यानी जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल करते थे, पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे, जाके कपड़ों की तरह जाके अपने हीट और रेन से बचा सके। ठीक है, हीट कोल्ड और रेन से। देखो अब टूल्स, जो वो टूल्स भी तो बनाते होंगे, जैसे शिकार करते थे वो किस चीज़ से शिकार करते थे, तो वैसे ही उनके टूल्स भी होंगे। तो उनका टूल्स के बारे में जानते हैं। इनिशियली द टूल्स वर इज सिंपल एंड लुकिंग मोर लाइक पेबल्स। जो उनके टूल्स हैं ना वो बहुत ही सिंपल थे और पत्थर की तरह दिखते थे। दे वर टिपिकली मेड अप ऑफ फ्लिंट। वो फ्लिंट के बने होते थे। फ्लिंट यानी जो वो पत्थर जिससे हल्का से मारे तो चिंगारी निकलती हो। ठीक है, सम ऑफ दीज टूल्स हैव बीन फाउंड नियर रिवर बेड्स इन पंजाब एंड कश्मीर वैली इन इंडिया। और इस तरह के जो टूल्स हैं ना वो कहाँ पर पाए गए हैं? पंजाब और कश्मीर वैली के जो रिवर है उसके साइड के जो किनारे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, द टूल ऑफ पैलियोलिथिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरी। उनके जो टूल्स हैं ना वो हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड करे कि उनके टूल थे कैसे। तो देखे, एक तो थे उनके हैंड टूल। दे वर पियर शेप टूल्स यूज फॉर कटिंग एंड स्मैशिंग थिंग्स। वो पियर शेप के टूल्स होते थे जो चीज़ों को काटने या कुचलने के लिए इस्तेमाल करते थे। दे यूजुअली हैड शार्प एज ऑन ऑल साइड। उसके जो सभी तरफ है ना बिल्कुल शार्प होता था। ठीक है, अब होता है कॉल टूल। दे वर मेड बाय चिपिंग एंड शार्पिंग लार्ज स्टोन। ठीक है, वो लार्ज स्टोन को चिपिंग और शार्पिंग यानी घिस घिस के और तोड़ तोड़ के बनाते थे। ठीक है, दे हैड एजेस एंड वेयर यूज टू कट ट्रीज एंड डिग अर्थ। देखो, उनके जो एजेस रहते थे ना वो पेड़ को काटने या फिर धरती खोदने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब देखो टूल्स में हमारा लास्ट बचा क्या? फ्लिंट टूल। मैंने बताया फ्लिंट के जो हैंड टूल्स बनाते थे वो फ्लिंट पत्थर के बनाते थे। तो दे वर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेस, समटाइम्स दोज आर चिप्ड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स। देखो, ये जो फ्लिंट टूल थे वो बड़े पत्थर के जो टूटे टूटे हो जाते थे ना टुकड़े, उसके बनाए जाते थे, और ये स्मॉलर पत्थर के भी बनाए जाते थे। वाइल मेकिंग कोल्ड टूल दे वर शार्प्ड एंड यूज एज चॉपर एंड नाइफ। ठीक है, जो ये टूल्स थे ना, इन टूल को बनाते वक्त तो इसका इस्तेमाल क्या होता था? किसी चीज़ को चॉप करना या चाकू की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है, अब देखो टूल्स उनके कुछ इस तरीके से दिखते थे। अब देखते हैं अगला। अब डिस्कवरी ऑफ फायर, जिससे कि आप सबको पता ही होगा कि जो फायर है ना, फायर की डिस्कवरी इसी एज में हुई थी। फायर वाज अनडाउटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की ये सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इट वाज प्रोबेबली एन एक्सीडेंट डिस्कवरी। ये जो डिस्कवरी थी ना वो एक्सीडेंटल हुई थी, यानी अपने आप ही हो गई थी अचानक। इट इज़ लाइकली डेट वाइल स्ट्राइकिंग द पीस ऑफ अ फ्लिंट टुगेदर। यानी जब दो जिसमें से चिंगारी निकलती है वो वाले पत्थर को एक साथ टकराते हैं तो उसके अंदर शेप देते वक्त तो उसमें से चिंगारी निकलती थी। मैंने वो नोटिस किया। दीज कुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड एंड इग्नाइट ड्राई लीव्स। ये डिमांड पर प्रोड्यूस किए जाने लगे कि ऐसा करने से चिंगारी निकलती है। फिर जैसे ही उन्होंने सूखे पत्ती के साथ रखा उनको तो उसमें से आग लग गई, तो ऐसे ही उन्होंने आग लगाना सीख लिया। देखो, अब फायर के यूज़ क्या थे?
इट हेल्प्ड मैन टू स्कैर अवे वाइल्ड एनिमल, वो आदमियों की मदद करते थे ताकि जंगली जानवरों को भगाया जा सके। इट कीप बर्निंग आउटसाइड द केव्स एट नाइट, और जाकि जंगली जानवर केव्स के अंदर ना आए इसलिए वो बाहर आग जला के छोड़ देते थे। इट हेल्प मैन टू कीप वार्म इन विंटर, इसने आदमी को सर्दियों में गर्म रखने में मदद की। इट हेल्प्ड इन कुकिंग द एनिमल ही हंटेड, इसने जानवरों को पकाने के लिए भी मदद किया जो वो हंट करते थे। इट प्रोवाइड लाइट एट नाइट, इसने रात में लाइट भी प्रोवाइड की। ठीक है, अब देखो पैलेलिथिक एज, जैसे कि आप सबको पता है हर ज़माने का कोई आर्ट होता है, तो वहाँ के लोगों को भी शौक होगा कि भाई हम भी पेंटिंग करें। तो देखो, ऑन द एरिया इन विच पैलेलिथिक मैन सॉक्ड कीप इंटरेस्टिंग वाज केप पेंटिंग, जो वहाँ के लोग थे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थे किसमें, केव पेंटिंग में। वो किससे बनाते थे केव पेपर पेंटिंग, चारकोल क्या होता है, लकड़ी का कोयला। देखो दीज पेंटिंग सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड टिल टुडे गिव अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लिविंग कंडीशन। देखो जो पेंटिंग जो उन्होंने बनाई जो आज तक जिंदा है वो हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती हैं कि वो जीते कैसे थे। ठीक है, द पेंटिंग मेनली पोर्ट्रेट एनिमल फिगर, जो पेंटिंग थी ना वो मेनली सिर्फ एनिमल की ही फिगर बनाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट अर्ली मैन बिलीव दैट पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अ वाउंडेड एनिमल वुड ब्रिंग हिम सक्सेस इन हंटिंग। उनका ये मानना होगा कि जो हम घायल जानवरों की अगर हम फोटो बनाएं या पिक्चर बनाएं तो उनको हंटिंग में सक्सेस दिलाएगी। डोंट नो दैट द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज द, उन्हें राइटिंग का कोई आर्ट नहीं पता था, मतलब लिखते कैसे वो नहीं पता था, इसलिए उनके लिए पेंटिंग बेस्ट वे था जिससे कि वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग से इमोशन को। देखो द पेंटिंग आर फाउंड इन द केव्स ऑफ बिम्बकटा केव्स इन मध्य प्रदेश में ऐसी पेंटिंग पाई गई है। ठीक है, अब ये देखो उनकी पेंटिंग कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक है, अब साइट्स, एक मिनट लास्ट बचा है हमारा, साइट्स क्या होती है। साइट्स वो जगह होती है जहाँ पर अर्ली मैन रहते थे एंड वहाँ पर उनको वाटर के सोर्स के नीचे पाए गए जहाँ पर वो अपने क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे। द साइट्स आर लोकेटेड वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वर अवेलेबल, और जो साइट्स है ना वो कहाँ पे होती थी जहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स मिलते थे। दे यूजुअली फैक्ट्री साइट्स, उसे हम फैक्ट्री साइट्स के नाम पर भी कह सकते हैं। प्लेस वेयर टूल्स वर मेड, फैक्ट्री साइट्स क्या होती है, एक जगह जहाँ पर टूल्स बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये पैलेलिथिक एज का टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।